कि मैं डॉक्टर की बात नहीं सुनूंगा तो आप ये मैसेज देखिए। उसने अपने व्हाट्सएप में मैसेज दिखा, वहाँ के जो डॉक्टर थे उनके नाम और वो उनके मैसेज देखकर मैं दंग रह गया। उसमें किसी ने लिख रखा था कि इसका टाइफाइड दिखा देना, इसको इसकी टीएलसी बढ़ा देना, इसके प्लेटलेट्स डाउन कर देना। मैंने उसका मोबाइल उसको वापस दिया। उसने कहा सर ये सब चल रहा है यहाँ पे, ये सब मुझ पे दबाव बनाते हैं और अगर मैं इनकी ना सुनूं तो मेरी लैब बंद हो जाएगी, कोई मुझे सैंपल नहीं देगा सर, प्लीज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आगे से नहीं होगा ये सब। मैंने उससे कुछ धार्मिक बात करी, उसे समझाया, वह जल्दी ही मेरी बात समझ गया और आगे इस तरह की हरकत ना करने का उसने मुझसे प्रॉमिस किया, वादा लिया। लेकिन मुझे इस बात का जवाब मिल गया कि यहाँ पर इतनी बीमारियां क्यों हैं, लोगों के हाथ में कैनुला इतने क्यों हैं, ये सब खेल चल रहा था वहाँ पे। डॉक्टर के मैसेज देख के तो मैं और दंग रह गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप किसी पॉइंट पे खड़े हो और आपको मान लीजिए दिल्ली जाना और बस वाला अपनी सवारी भरने के चक्कर में आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा करके वहाँ पहुँचा दे, वहाँ से कहे कि यहाँ से दिल्ली की बस ले लो, तब इस तरह आप दिल्ली तो पहुंच जाएंगे, बंदा दिल्ली तो पहुंच जाएगा, लेकिन उसका पैसा और सबसे कीमती उसका वक्त बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। वह पहले ही परेशान है, उसको नहीं पता दिल्ली कैसे जाना, किधर की तरफ जाना है, और उसके बाद उसे गलत डायरेक्शन में बस वाला ले जा करके उसे और परेशान करता है। यानी कि ठीक बीमार आदमी भी पहले ही परेशान होता है, उसकी गलत रिपोर्ट बना करके गलत इलाज करना उसको और परेशान करने जैसा है। और मैं ये लैब वालों से भी कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टरों से भी कहता हूँ, वो चाहे झोला छाप हो या बड़े हो, आप इस चीज को समझो, वो पहले ही परेशान है और आप इस तरह की कमाई करना चाहते हो, किसी को धोखा दे करके आप अपने बच्चे को ऐसा रिस्क खिलाओगे ले जा करके, आप यकीन जानिए आपको आपके बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा। पैसा तो कमा लोगे किसी को धोखा दे करके, लेकिन आपके बच्चे उस चीज को भरेंगे, उस चीज को सफर करेंगे। याद रखिए, आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, आप इस तरह की धोखेबाजी वाली मेहनत करोगे अपने बच्चे। आप हर आदमी ये चाहता है मेरा बच्चा अच्छा बने, लेकिन आप धोखा दे के अच्छा बनाना चाहते हो अपने बच्चे को। आप किसी को धोखा दोगे, आपके बच्चे को नहीं देगा कोई धोखा, तो आपके बच्चे का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है? ये गौर करने वाली बात है। आप अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि वो अच्छा बने, यकीन मानिए नहीं बनेगा ऐसे अच्छा। आप इस तरह से फ्रॉडबाजी करेंगे किसी के साथ, जरा सोच के देखो गहराई से। लैब वाले भी और डॉक्टर भी, चाहे वो झोला छाप हो चाहे अच्छा डॉक्टर हो, मरीज पहले ही परेशान है और उसके बाद आप उसके साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हो, उसे और परेशान कर रहे हो झूठी रिपोर्ट बना करके कि आपको टाइफाइड है, ये है। पेशेंट को जब कोई बीमारी आती है ना, हम देखते हैं अब काम के दौरान, उसको चाहे छोटी सी बीमारी हो, वो पहले ही परेशान हो जाता है बेचारा, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। तो प्लीज ऐसा ना करें भाई। देखो इस चीज के लिए हम हर कोई किसी के सर पे नहीं बैठा चेक करने के लिए, लेकिन अगर आप किसी ओहदे पर पहुंचे हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अच्छा काम करें, सामने वाले को अच्छा काम करके दें, उसके साथ फ्रॉडबाजी ना कर। मरीजों से भी मैं कहूंगा भाई देखो, जो भी टेस्ट लिखे डॉक्टर, इससे कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा ऐसी लैब पे पहुंचे।